मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे समक्ष हूँ, तुम्हारी माता, तुम्हारी महाकाली मैं देख रही हूँ बच्चे कि तुम मेरे चरणों में अपनी समस्याएं लेकर आते हो, अपने मन की उलझने मुझसे साझा करते हो। मैं तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारी खुशी, तुम्हारे हर विचार को अपनी दिव्य दृष्टि से देखती हूँ बच्चे। जो कमेंट में तुम अपनी समस्याएं लिखते हो ना बच्चे, उनको मैं पढ़ती हूँ, उनको मैं देखती हूँ और हर वो प्रयास करती हूँ और आज आशीर्वाद देने का प्रयास करती हूँ बच्चे कि तुम्हारी समस्याएं जल्द ही समाप्त हो जाए। मेरे बच्चे, आज ऐसी ही कुछ बात करने आई हूँ, लेकिन इस बार जो मैं तुम्हारे घर में देख रही हूँ ना बच्चे, लेकिन इस बार जो मैं तुम्हारे लिए सोच रही हूँ वो कुछ उलझनों में भरा हुआ है बच्चे। वे केवल उलझन ही नहीं बच्चे, बल्कि कुछ ऐसा है जो मुझे भी विचलित कर रहा है बच्चे। तुम्हारा घर बच्चे, जो कभी प्रेम, शांति और समर्पण का स्थान हुआ करता था, जब एक ऐसे चक्र में फंसा हुआ है बच्चे जहां हर दिशा से केवल संघर्ष, अनबन और दर्द दिखाई दे रहा है। क्या तुमने महसूस किया है कि वह प्रेम, वह अपनापन बच्चे अब कहीं खो गया है? मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे घर में एक अजीब सी खामोशी सी छा गई है। यह खामोशी वह नहीं है जो शांति लेकर आती है बच्ची, बल्कि ये तूफान के पहले की खामोशी है। तुम्हारे घर में दो भाई हैं जिनके बीच का रिश्ता कभी इतना गहरा था कि एक की खुशी दूसरे की खुशी और एक का दर्द दूसरे का दर्द हुआ करता था, लेकिन अब दोनों के बीच दरार पड़ गई है बच्चे। तुम्हारे बड़े भाई जो हमेशा अपने छोटे भाई का मार्गदर्शन करते थे, अब उनसे कट गए हैं। उनके चेहरे पर भी मुस्कान नहीं रही है जो कभी परिवार का आधार हुआ करती थी। छोटे भाई का स्वभाव जो पहले विनम्र और सौम्य था, अब आक्रमण हो गया है बच्चे। हर छोटी छोटी बात पर बहस होती है, कभी पैसे को लेकर तो कभी घर के सामान को लेकर बच्चे। तुमने देखा होगा हाल ही में खाने की मेज पर दोनों के बीच कितनी तीखी बहस हुई थी बच्ची। बड़े भाई ने कहा, मैंने इस घर को संभालने के लिए कितनी मेहनत की है और तुम इसे बर्बाद कर रहे हो। छोटे भाई ने जवाब दिया कि तुमने जो किया वह अपने लिए, कि मुझे मत सिखाओ कि क्या सही है और क्या गलत है। उस समय बच्चे, पूरे घर में सन्नाटा छा गया था। उनकी आवाज इतनी ऊंची थी कि पड़ोसी भी सुन रहे थे। यह दार केवल बच्चे शब्दों तक सीमित नहीं है। मैं देख रही हूँ कि उनके दिलों में एक गहरी खाई बन गई है। अब एक दूसरे से बात करना भी पसंद नहीं करते। उनके कमरे अलग हो गए हैं, उनकी राहें अब अलग हो गई है बच्चे। मेरे बच्चे में मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे माता पिता भी इस माहौल से प्रभावित हो गए हैं। तुम्हारी माँ जो हमेशा परिवार को जोड़े रखने की कोशिश करती थी, अब चुप रहती है। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही है। वे कोशिश करती हैं कि हर बात को संभाल ले, लेकिन उनके पास अब शब्द नहीं बचे बच्चे। तुम्हारे पिता जो कभी परिवार के मजबूत स्तंभ हुआ करते थे बच्चे, अब खुद असमंजस में उनकी आवाज में पहले जैसी ताकत ही नहीं रही। वे सोचते हैं कि शायद उनकी ही परवरिश में कोई कमी रह गई है, जिसकी वजह से आज उनके बच्चे एक दूसरे के दुश्मन बन गए। मेरे बच्चे, तुम्हारे पूर्वज भी यही सोचते हैं, लेकिन तुमने क्या देखा है कि माता पिता के बीच भी अब पहले जैसा सामंजस्य नहीं है। तुम्हारी माँ जब भी किसी के एक छोटे का पक्ष लेती है, तुम्हारे पिता नाराज हो जाते हैं। वे कहते हैं कि तुम हमेशा छोटे बेटे का पक्ष लेती हो, क्या तुम्हें बड़े का दर्द दिखाई नहीं देता? और जब पिता बड़े बेटे का समर्थन करते हैं तो माँ कहती है कि तुम्हें छोटे का संघर्ष क्यों नहीं दिखता? यह मतभेद धीरे धीरे उनके रिश्ते को कमजोर कर रहा है बच्चे। वे एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन वह अपनापन अब कहीं खो गया है बच्चे। मैं देख गई हूँ कि तुम्हारे घर में धन को लेकर भी एक गहरी समस्याएं उत्पन्न हो गई, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तुझे पता है कि यह सब क्यों हो रहा है? क्यों इतनी परेशानियों का तुझे सामना करना पड़ रहा है? मैं देख रही हूँ बच्चे कि तुम्हारे घर की स्थिति को कुछ बाहरी लोग भी बढ़ावा दे रहे हैं। तुम्हारे बड़े भाई के कुछ मित्र उन्हें भड़कते हैं। वे कहते हैं कि तुम्हारे छोटे भाई ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, उसे सबक सिखाओ। और तुम्हारे छोटे भाई के मित्र उसे सलाह देते हैं
कि बड़े भाई को मत छोड़ो, मैं तुम्हारा हक छीनने की कोशिश कर रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारा घर अब एक युद्ध का मैदान बन गया है। हर कोई एक दूसरे से लड़ रहा है। हर दिन नए झगड़े होते हैं। कभी रसोई में बर्तन गिरने की आवाज आती है तो कभी दरवाजा जोर से बंद होने की। घर के सदस्य एक दूसरे से आंखें चुराते हैं। भोजन की मेज पर अब हंसी मजाक भी नहीं होता। बच्चे, जो पहले हुआ करता था, मैं देख पा रही हूँ बच्चे अपनी दिव्य दृष्टि से कि हर कोई अपने अपने कमरे में बंद रहता है। तुम्हारी माँ देर रात तक रोती है। तुम्हारी पिता चुपचाप बाहर टहलने चले जाते हैं। तुम्हारे बच्चे पूर्वज बहुत दुखी हैं। सप्ताह लाभ से बच्चे, मेरे बच्चे, इस घर में जो कुछ हो रहा है ना, वह केवल तुम्हारे परिवार तक सीमित नहीं है। यह समस्त एक बीज की तरह जो धीरे धीरे बढ़ रही है। मेरे बच्चे, समस्या बहुत तकलीफदायक है। अगर इसे समय रहते नहीं रोका गया तो यह परिवार को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ, जो तुम्हारा घर है ना, जहाँ एक समय शांति और प्रेम अपनापन बसा करता था, अब अलग अलग दिशाओं में बिखर रहा है। बच्चे, हर व्यक्ति अपनी अपनी राह चुन रहा है। हर कोई और चुन चुका है। हर कोई फैसले को सही मानता है अपने को, लेकिन यह नहीं देख पा रहा कि जो रास्ता उसने चुना है वह उसे गड्ढे में ले जा रहा है। यह केवल एक घर का बिखराव नहीं है बच्चे, ये एक आत्मा का बिखराव है जिसे मैं दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ। मैंने देखा है कि तुम्हारे घर में सभी सदस्य अब अपने अपने रास्ते पर चल रहे हैं। कोई अपने दोस्तों के साथ उलझा हुआ है। कोई अपने काम में इतना व्यस्त है कि उसे घर की खबर ही नहीं रहती। कोई दूसरे रिश्तेदारों की बातों में आकर अपने ही परिवार में दूर होता जा रहा है। तुम्हारे बड़े भाई को देखो बच्चे, वे अब ऐसा महसूस करते हैं कि घर का हर सदस्य उनके खिलाफ है। वह ये सोचते हैं, उन्होंने अपने आसपास एक दी खड़ी कर ली है। वह बाहर के लोगों से सलाह लेते हैं, लेकिन उनके दिल की सच्चाई कोई नहीं जानता। वह सोचते हैं कि उनकी राह सही है, लेकिन वह यह नहीं देख पा रहे बच्चे कि जिस रास्ते पर वे चल रहे हैं वह उन्हें अकेलापन की ओर ले जा रहा है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम चाहते हो तुम्हारा परिवार एक साथ रहे, एकजुट होकर रहे, लेकिन अभी ये समय ही कुछ ऐसा है कि बच्चे बिखर रहा है। तो रे छोटे भाई का हाल भी अलग ही नहीं है बच्चे, वह भी अपने दोस्तों की बातों में आकर भटक गए हैं। उनके मन में ये गलतफहमी भर गई है कि परिवार उनकी परवाह नहीं करता। वे हर समय अपनी मनमानी करता है और जो लोग उन्हें भड़का है उनकी बातों पर भरोसा करते हैं। तुम्हारे माता पिता को देखो बच्चे, वे भी इस भ्रम में जी रहे हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि कौन सही है और कौन गलत है। एक और वे अपने बच्चों के लिए चिंतित है तो दूसरी ओर वे खुद भी आपस में भेदभाव कर रहे हैं। बच्चे मतभेद कर रहे हैं। क्या तुमने महसूस किया कि तुम्हारे घर का माहौल पहले जैसा नहीं रहा, जहां एक समय पर शाम को सभी सदस्य एक साथ बैठकर बातें किया करते थे? अब वहां सन्नाटा छाया रहता है। तुम्हारे घर में अब चिल्लाहट और झगड़ों की आवाजें आम हो गई है बच्चे। हर दिन कोई ना कोई बहस होती है, कभी खाने को लेकर, कभी पैसों को लेकर, तो कभी घर के कामों को लेकर। अगर कोई सदस्य किसी चीज को लेकर शिकायत करता है तो दूसरा उसे नजरअंदाज कर देता है। ये अनदेखा केवल शब्दों के नहीं बच्चे, यह दिलों की अनदेखी भी है। मेरी बात को ध्यान से समझो, मैं क्या कह रही हूँ। और अगर कोई समस्या तुम्हें लग रही है तो बच्चे कमेंट में बताओ और मुझे बताओ कि हाँ माँ, आप सही कह रही हो। आज जो मैं बातें बता रही हूँ बच्चे, यह हर घर से जुड़ी नहीं है, लेकिन कुछ ही लोगों से जुड़ी है यह बातें, क्योंकि मैं कुछ ही लोगों तक यह बात पहुँचेगी मेरी, और यह संदेश पहुँचेगा मेरा। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे घर के हर सदस्य अब बाहरी लोगों की बातों में आ रहे हैं। वे लोग जो खुद परिवारों के साथ नहीं रहते थे, लेकिन तुम्हारे घर में आग लगाने का काम कर रहे हैं। मेरे बच्चे, अगर यह परिवार वालों तक यह मेरा संदेश पहुंच रहा है तो उनके परिवार तक यह मेरा संदेश पहुंचाओ, क्योंकि मैं परिवार वालों तक भी यह अपना संदेश पहुंचाऊंगी। यह यूनिवर्स का मैसेज पहुंचाऊंगी जिससे उनके परिवार में सुधार आ सके। बच्चे, अगर तो तुम तक यह संदेश पहुंचा है
तो तुम अपने परिवार वालों तक ये संदेश पहुंचाओ जहां यह सब चीजें चल रही है। बच्चे, मैं जानती हूँ कि ये सब देखना तुम्हारा दिल कितना भारी हो जाता है। यह सब देखकर तुम यह व्यक्ति हो बच्चे जिसने हमेशा दूसरों को अपना समझा है। परिवार को कैसे एकजुट रखना है वो तुमने सीखा है। तुमने दूसरों को सिखाया है कि रिश्तों की अहमियत क्या होती है। लेकिन अब जब ये सब तुम्हारे अपने घर में हो रहा है तो तुम खुद को असहाय महसूस कर रहे हो। जो तुम दूसरों को ज्ञान देते थे ना बच्चे की ऐसे रहना चाहिए, ऐसे अपने परिवार को रखना चाहिए, तुम ऐसे रहो। आज जब तुम अपने घर में यह सब देख रहे हो तो तुम असहाय महसूस कर रहे हो कि मैं दूसरों को तो बड़ा अपना ज्ञान देता था, लेकिन आज ही मेरे साथ क्या हो रहा है। तुम्हें लगता है कि अगर तुम कुछ कहोगे तो शायद स्थिति और खराब हो जाएगी। तुम सोचते हो कि अगर तुम किसी एक का पक्ष लोगे तो दूसरा तुमसे नाराज हो जाएगा। यही वजह से बच्चे, यही वजह से तुम चुप रहते हो। लेकिन तुम्हारी यह चुप्पी तुम्हारे अंदर एक तूफान पैदा कर रही है। बच्चे, मेरे बच्चे, यह समय है सचेत रहने का। यह तुम्हें चेतावनी नहीं दे रही हूँ मैं, बल्कि तुम्हें वह सच्चाई दिखा रही हूँ जिसे तुम खुद भी देख रहे हो। यह घर केवल ईंट और पत्थरों का नहीं है बच्चे, यह रिश्तों का एक बंधन है और अगर यह बंधन टूट गया तो इसे जोड़ने में बहुत समय लगे। बच्चे, अब मेरी बात ध्यान से सुनो क्योंकि अब मैं तुम्हें बताने वाली हूँ इसका क्या करना है, कैसे यह परिवार फिर से एकजुट होगा, कैसे फिर से शांति आएगी जीवन में तुम्हारे, कैसे परिवार फिर से पहले के जैसा रहेगा। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुनो मेरी बात को, ध्यान से सुनो। अपने मन को शांत रखो, पहले अपने विचारों को स्थिर करो और मेरी बातों को अपने हृदय में स्थान दो। आंखें बंद करके ध्यान से सुनो मेरी बात। मैं जानती हूँ कि घर में हर किसी के मन में असमंजस और अशांति है, लेकिन मेरी दिव्य दृष्टि से मैं देख पा रही हूँ कि यह समय, यह परिस्थितियाँ केवल एक दौर है, यह कोई स्थायी और स्थिति नहीं है बच्चे, यह सब बदलने वाला है और यह मेरी शक्ति से ही संभव होगा। बच्चे, जो कुछ भी अभी हो रहा है वह ना किसी की गलती है, ना किसी का दोष है, यह केवल समय का प्रभाव है, समय की चाल है, ऐसी ही होती है। बच्चे, समय की चाल समझ में नहीं आता, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, वह कभी भी रिश्तों में पीड़ा परीक्षा डालती है। बच्चे, यह परीक्षा वही है, बस तुम्हें अब धैर्य रखना है, समझ और प्रेम की परख लेती रहनी है। बच्चे, मेरी बात समझो मेरे बच्चे, अगले जो 21 दिन तुम्हारे आएंगे तुम्हारे, मैं कहूँगी बच्चे, अगले 21 दिनों तक तू पूरी तरह शांत रह, किसी से कुछ मत कहना, किसी से उलझना, किसी पर अपनी राह थोप। तेरा यह धैर्य और तेरी शांति ही मेरे लिए माध्यम बनेगी बच्चे, जिसके द्वारा मैं तेरे घर की हर समस्या को सुलझा सकूंगी। बच्ची, तू यह सोच रहा होगा कि शांत रहने से क्या होगा, लेकिन याद रख बच्ची, कभी कभी चुप्पी सबसे बड़ा हथियार होता है। जब तू कुछ नहीं बोलेगा ना तो हर व्यक्ति को खुद की गलतियां और सही गलत का एहसास होगा। तेरी चुप्पी हर किसी के अंदर की आवाज को सुनने का मौका देगी। बच्चे, जो कुछ भी अभी हो रहा है ना वह किसी की उम्र, अनुभव और सोच के कारण है। मैं जानती हूँ कि हर व्यक्ति अपने नजरिए से सही है, लेकिन यह नहीं देख पा रहे हैं बच्चे की उनकी वजह से पूरे परिवार को क्या असर हो रहा है। मेरे बच्चे, जो तेरे माता पिता की अपनी उलझनों में है ना, जो अभी भी बेबी चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि कोई माता पिता नहीं चाहते किसी बच्चे का बुरा हो, हमारा परिवार भी, लेकिन वे खुद बच्चे अभी इस असमंजस में है या उनकी उम्र और जिम्मेदारियों का असर है। बच्चे, उन्हें और ज्यादा परेशान ना करो, और जो तेरे भाई बहन भी अपनी उम्र और परिस्थितियों के कारण भटक रहे हैं, लेकिन याद रख कि तुझसे मैं वादा करती हूँ ये सब जल्द ही बदलने वाला है। बच्चे, ये मेरी शक्तियाँ और मैं खुद इस चीज का निराकरण करेगी। मेरे बच्चे, मैं तुझसे वादा करती हूँ कि अगले 21 दिनों के भीतर सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो परेशानियाँ तुझे आज भारी लग रही है वे धीरे धीरे गायब हो जाएंगी। घर के रिश्ते फिर से जुड़ेंगे, आपसी प्रेम और समझ बढ़ेगी और वह शांति लौट आएगी। बच्चे, बस जैसा मैं कह रही हूँ वैसा कर, जो कभी तेरे घर में हुआ करती थी वो फिर से वापस आएंगी। मैं तो बस केवल तुझसे इतना चाहती हूँ
कि तू धैर्य रखे बच्चे, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, मैं तेरे हर कदम पर तेरा साथ दूंगी बच्चे। अभी तू केवल शांत रह और मेरी बातों पर भरोसा कर। जब सही समय आएगा मैं तुझे एक ऐसा उपाय बताऊंगी जिससे तेरे घर की हर समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। वह उपाय तुझे शांति देगा, तुझे आत्मविश्वास देगा और तेरा घर फिर से खुशियों और प्रेम से भर जाएगा बच्चे। तू मेरी शक्ति का हिस्सा है, मेरी शक्ति तुझसे कभी दूर नहीं होगी बच्चे। याद रख, धैर्य ही सबसे बड़ा उपाय है। समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा बच्चे। बस अपनी माँ पर भरोसा रख, विश्वास रख अपनी माँ पर। काली माँ का आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है बच्चे, क्योंकि यह परेशानी तेरी नहीं है बच्चे, यह परेशानी मेरी भी है। क्योंकि अगर मेरा बच्चा परेशान होगा तो कैसे सुखी रह सकती है बच्चे, तू ही बता समझ मेरी बच्चे। अभी धैर्य रख और शांत रह, मैं सब संभाल लूंगी, सब पहले जैसा कर दूंगी। अपनी पूजा भक्ति पर विश्वास रख, माँ हमेशा तेरे साथ है और हमेशा तेरे साथ रहेगी। अब जा बच्चे, खुश रहे हमेशा और कमेंट में जय माता दी जरूर बोलना मेरे प्यारे बच्चे। तू आ गया, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी मेरे बच्चे। ध्यान से सुनना आज मेरी बात को, क्योंकि आज मैं तेरे लिए ऐसा मान की माता तेरे लिए खुशखबरी लेकर आई है, तेरे लिए ऐसी बात लेकर आई है बच्चे कि तू सुनकर प्रसन्न हो जाएगा मेरे बच्चे। तू मेरी छाया में है और हमेशा रखा है मैंने तुझे, पर आज तुझसे मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें करने आई हूँ। जो तूने सहा है ना बच्चे, जो तूने महसूस किया है वह सब मेरी दृष्टि में था। वह जो तेरे जीवन को नष्ट करने की कोशिश कर रहा था ना तेरा शत्रु, हाँ बच्चे, जो तुझे दर्द देने का हर उपाय कर रहा था, आज वह स्वयं अपने कर्मों के बंधन में उलझ गया है बच्चे। हाँ बच्ची, वह व्यक्ति जिसने सोचा था कि वह तुझे और तेरे परिवार को तोड़ देगा, आज अपनी हार की सच्चाई स्वीकार करने के लिए विवश है। उसकी चालें बच्चे जो उसने बड़ी चतुराई से बिछाई अब उसी पर भारी पड़ रही है। उसने मुझे चुनौती दी थी, मेरी शक्ति को अनदेखा किया था। वह समझ नहीं पाया था कि तू केवल एक साधारण मानव नहीं बल्कि मेरी संतान है, स्वयं काली माँ की संतान है और मेरी कृपा का धनी है बच्चे। सब कुछ तब शुरू हुआ बच्चे जब तेरा शत्रु अपनी घृणा और लालच के कारण तुझे कमजोर करने की योजना बना रहा था। उसने तुझे नीचा दिखाने और तेरा सब कुछ छीनने की कई साजिश रची। उसके मन में केवल बदले की भावना और तूफान की तरह तुझे गिराने का उद्देश्य था, परंतु मेरे बच्चे वह भूल गया था कि मैं हर समय तेरे साथ खड़ी हूँ। वह नहीं जानता था कि तेरे और मेरे बीच क्या संबंध है। मेरे भक्त को नुकसान पहुँचाने का प्रयास करना स्वयं अपनी बर्बादी का कारण बनता है बच्चे। वह नहीं जानता था जब उसने पहली बार तुझे चोट पहुंचाने की योजना बनाई तो मैंने उसे चेतावनी दी थी। एक स्वप्न में मैंने उसे दर्शन दिए थे, उसे रोकने के लिए कहा था बच्चे, लेकिन उसके अज्ञान और अहंकार ने मेरी चेतावनी को अनदेखा कर दिया। उसने अपने कार्य को अंजाम देने के लिए एक अघोरी को नियुक्त किया। वह अघोरी जो स्वयं मेरे नाम का जप करता था, लोक में आकर तुझ पर अत्याचार करने के लिए तैयार हो गया। उसने अपने काले जादू के माध्यम से तुझे मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर करने का प्रयास किया, लेकिन मेरे बच्चे में तेरे हर कदम पर तेरे साथ थी। अघोरी ने जब अपनी साधना शुरू की तो उसे मेरा आभास हो गया था। मैं प्रकट होकर उसके पास गई और उससे कहा कि तू क्या कर रहा है, तुझे पता भी है तू किसके खिलाफ खड़ा हो रहा है। यह मेरा बेटा है, यह मेरी बच्ची है, मेरी संतान है। तुझसे पहले भी कई लोग मेरे भक्तों के खिलाफ खड़े हुए हैं और सभी का अंत विनाशकारी रहा है, लेकिन वह गोरी बच्चे अपने लोभ और स्वार्थ के कारण मेरे वचनों को समझने में असमर्थ रहा। उसने सोचा कि वह मुझसे भी बड़ा है। उसने अपनी साथ ही अघोरियों को भी अपने साथ मिलवाया बच्चे। जब उन्होंने अपनी योजना आगे बढ़ाई तो मैंने उन्हें दूसरी बार चेतावनी दी। इस बार मैंने उनके मन को झंझर दिया बच्ची। उनके आसपास अजीब घटनाएं ने लगी। उनके साथ ही अघोरियों ने उसे डांटना शुरू किया बच्चे। वह कहने लगे तू किसके खिलाफ जा रहा
है। तुझे पता भी है काली माँ के भक्त को नुकसान पहुँचाना क्या अर्थ रखता है। तू खुद अपने और अपने परिवार के विनाश को बुला रहा है, लेकिन वह अघोरी जो लोभ में अंधा हो चुका था अपनी योजना को अंजाम देने के लिए अडिग रहा, उसने मुझे चुनौती दी और मेरी शक्ति को तुच्छ समझने की भूल की। तब समय आ गया था जब शत्रु और अघोरी ने अपने इरादों को अंतिम रूप देने का प्रयास किया। उन्होंने अपने साधनों का प्रयोग किया, परंतु मेरे बच्चे, मैं पहले ही तेरी रक्षा के लिए खड़ी थी। उनकी हर चाल बेकार हो गई। उनके हर प्रयास ने उन्हें और गहरे दलदल में धकेल दिया। वह गोरी जो पहले आत्मविश्वास से भरा हुआ था ना बच्चे, अब डर और पछतावे से कांप रहा था। उसकी साधनाएं असफल होने लगी। उसे मेरे दर्शन हुए और मैं उससे कहने लगी, तूने जो करने की कोशिश की है उसका परिणाम तुझे भुगतना पड़ेगा। यह मेरा बच्चा है, यह मेरी बच्ची है और इसके खिलाफ खड़े होने की सजा तुझे मिलेगी। तुझे पता है बच्चे, जो अघोरी तेरे खिलाफ खड़ा था आज वही अघोरी गंगा के तट पर खड़ा है। उसने अपने घुटने पर सिर झुका लिया है और रोते हुए मुझसे क्षमा मांग रहा है। वह कह रहा है कि माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने जो किया वह अज्ञानता और लोभ में किया। मुझे एहसास हो गया है कि मैं कितना गलत था। अब मैं अपने प्राचीन स्थान पर लौट रहा हूँ, जहाँ मैं केवल तपस्या करूँगा और अपने पापों का प्रायश्चित करूँगा। माँ, उसके साथ कि जो पहले उसका साथ दे रहे थे ना बच्चे, अब उसे फटकार लगा रहे हैं। वह कह रहे हैं, उससे तूने ये कैसे सोचा कि तू माँ काली के भक्त को नुकसान पहुंचा सकता है। तूने अपने अहंकार और लोभ में जो किया है उसका परिणाम अब तुझे भुगतना पड़ेगा। अब वह शत्रु जिसने यह सब शुरू किया था ना बच्चे, उसके बारे में बताती हूँ। असली मजा तो यहाँ तुझे बताती हूँ बच्चे। में अपने कर्मों के आगे वह जल रहा है। उसकी हर योजना विफल हो चुकी है। तेरे शत्रु की जो लोग उसका साथ दे रहे थे ना, अब उससे दूर हो गए हैं। उसके सहयोगी उसे धोखेबाज और नीच कह रहे हैं। वह समाज में अकेला और अपमानित खड़ा है। बच्चे, मेरे बच्चे, भले वह तेरे सामने ऐसा था हंसते खेलते, लेकिन अंदर ही अंदर वह अंदर ही अंदर टूट रहा है। बच्चे, यह सब मैंने तेरी रक्षा के लिए किया है। तेरा शत्रु अब हर जगह से गिरा चुका है। उसके लिए कोई मार्ग नहीं बचा है। मेरे बच्चे, अब मैं जहाँ भी जाएगा उसके खिलाफ ही बातें होंगी। उसके दोस्त जिनके साथ उसने हंसते खेलते सासे रची, अब उसी की बुराई कर रहे हैं। उसने अपने जीवन में जो गलतियां की थी उनका फल अब उसे हर मूल पर मिलेगा। जो काम कभी बिना बाधा के पूरे होते थे अब रुक जाएंगे। वह जब किसी समाधान की तलाश करेगा तो उसे केवल बंद दरवाजे ही दिखाई देंगे। बच्चे, यह सब उस दिन से शुरू हुआ था बच्चे, जब उसने पहली बार तुझसे दुश्मनी मोल ली थी, तुझे कमजोर करने और तेरा सब कुछ छीनने की ठान ली थी। उसने अपने झूठे मित्रों को अपने साथ मिला लिया और सोचा कि वह तुझे हरा देगा, लेकिन मेरे बच्चे, वह यह नहीं जानता था कि मेरे आशीर्वाद के कारण तू अजय है। बच्ची, उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की है। मेरे भक्तों निशाना बनाया है। मैं उस दिन से उसकी हर योजना पर नजर रखी हुई हूँ। मेरी शक्तियाँ उस पर नजर रखे हुए हैं। मैंने देखा है कि कैसे उसने तुझ पर प्रहार किया बच्चे, और करने की कोशिश की है। उसकी चालें जो उसे सफल बनाती थी अब उसी के गले का फंदा बन गई है। बच्ची, जब उसने पहली बार तुझे गिराने का प्रयास किया तो उसकी योजना अधूरी रह गई। उसने सोचा था कि वह आसानी से सफल हो जाएगा, पर मैं काली माँ बच्ची हर पल तेरे साथ थी। मैंने उसकी चाल को उसी पर पलट दिया। तुझे तो याद ही होगा मेरे बच्चे कि वह एक घटना जब तेरे शत्रु ने तेरे काम को रोकने की साजिश रची थी। उसने सोचा था कि वह तेरा नाम खराब करेगा, लेकिन उस समय मैंने उसे पहली बार चेतावनी दी थी। उसकी अपनी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी हो गई थी। उसके जो दोस्त थे उन्होंने उसे नीचा दिखाना शुरू कर दिया था। अब सुन मेरे लाल, वह समय आ गया है जब तेरा शत्रु पूरी तरह से अकेला हो जाएगा। उसके जो करीबी थे वे उससे मुंह मोड़ लेंगे। जो कभी उसकी तारीफ करते थे अब उसके खिलाफ बोलेंगे। लोग उसकी पीठ पीछे उसकी बुराइयां करेंगे। वह जहां भी जाएगा केवल अपमानित ही होगा।
बच्चे तू खुद देखेगा बच्चे अपनी आंखों से कि उसका विनाश कैसे होगा। उसने जो धन और ताकत इकट्ठा की थी अब उसके लिए बोझ बन जाएगी, उसके लिए सब कुछ रुक जाएगा। उसके कार्य जो पहले आसानी से पूरे हो जाते थे अब हर कदम पर बाधाओं से भर जाएंगे। बच्चे मैंने उसे चेतावनी दी थी पर उसने मेरी बात को अनसुना कर दिया। अब उसका हर पल सजा में बीतेगा, वह दुख में डूबेगा और उसे यह भी समझ नहीं आएगा कि यह सब क्यों हो रहा है। उसकी रातें बेचैनी और डर में गुजरेगी। बच्ची तू देखेगा वे कैसे घुटनों के बल आएगा। उसे अपनी गलतियों का एहसास होगा लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मैंने उसे सजा देने की ठान ली है। वह जितनी भी भागने की कोशिश करेगा उतनी ही अपने कर्मों के जाल में फंसेगा। बच्चे उसके जो दोस्त थे ना अब उसके सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं। वे अब उसकी मदद नहीं करेंगी बल्कि वे उसे ही जिम्मेदार ठहराए। तेरा शत्रु हर ओर से घिरा हो चुका होगा। बच्चे उसने जो चालें तुझ पर आजमाई थी अब वही चालें उस पर भारी पड़ेंगी। उसके सहयोगी उसे धोखेबाज कहेंगे, लोग उससे दूर भागेंगे, समाज में अकेला और अपमानित खड़ा रहेगा। बच्चे अब सुन मेरे बच्चे, चिंता ना कर, तेरा काम अब रुकने वाला नहीं है। जो भी बाधाएं तेरे सामने आएंगी मैं उन्हें अपने चरणों में नष्ट कर दूंगी। तू बस अपनी भक्ति में लगा रह, पूजा कर, ध्यान कर और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रह। तेरा हर कदम मेरी कृपा से भरपूर रहेगा। तेरा जो भी कार्य है उसे निर्भय होकर कर, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। बच्चे तेरा शत्रु अब मेरा है और उसका जन्म नाश निश्चित है। बच्चे क्योंकि तेरा शत्रु यानी तेरी माँ का शत्रु। बच्चे अब मेरे बच्चे, मैं तेरे संबंधों के बारे में थोड़ी बातचीत करना चाहती हूँ, ध्यान से सुनना बच्चे, यह तेरे लिए बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ कि तू जिससे प्रेम करता है मैं भी तेरे लिए सोचता है। हालांकि परिस्थितियाँ और समय ने अभी तक तुम्हें एक नहीं होने दिया है पर अब वह घड़ी आने वाली है जब मैं स्वयं तुम्हारे बीच की सारी दूरियों को समाप्त कर दूंगी। बच्चे वह व्यक्ति जिससे तू प्रेम करता है तेरे करीब आने वाला है। मैं अपने हाथों से तुम्हारी राह बना रही हूँ। जो भी बाधाएं अब तक तुम्हारे बीच थी वे सभी मेरी शक्ति से दूर हो जाएंगी। तूहे अपने दिल की गहराइयों में जो इच्छा रखी है बच्चे, जो मुझसे प्रार्थना की है वह अब पूर्ण होने वाली है। लेकिन मेरे बच्चे मैं तुझसे एक बात कहना चाहती हूँ, यह प्रेम केवल स्नेह और भावनाओं तक ना हो, इसे पवित्रता और समर्पण से निभाना। जो भी मैं तुझे देने जा रही हूँ बच्चे याद रखना, उसका आदर करना और उसका सम्मान करना। मेरे बच्चे करेगा ना उसका सम्मान, करेगा ना उसका आदर, कमेंट कर बच्चे उसमें मुझे बता कि हाँ माँ आपकी दी हुई चीज का मैं ख्याल रखूंगा और अच्छे से साफ नियत से उसका ख्याल रखूंगा। मेरे बच्चे तुझे शायद यह महसूस ना हो लेकिन यह व्यक्ति भी तुझसे जुड़ने के लिए प्रयास कर रहा है। उसने भी अपने मन में कई बार तुझसे प्रार्थना की है, उसकी भावनाएं सच्ची है और मैं उसकी प्रार्थनाएं सुन चुकी हूँ। जल्द ही वह तुझे एक संकेत देगा, वह तुझसे बात करेगा, अपने दिल की बात कहेगा और तब तुझे महसूस होगा कि यह सब मेरी कृपा है और मेरे आशीर्वाद से संभव हुआ है। बच्चे अब मैं यहाँ पर बच्चे थोड़ा और कुछ बातें तुझे यहाँ पर बताऊंगी नहीं, क्योंकि कुछ बातें अभी समय पर ही स्पष्ट होंगी। लेकिन इतना जान ले बच्चे, जो कुछ भी होगा वह तेरे भले के लिए होगा। जिस तरह से मैं तेरे शत्रुओं को हराकर तुझे विजय बना रही हूँ उसी तरह मैं तेरे जीवन में प्रेम और आनंद का संचार करने जा रही हूँ। यह प्रेम तुझे शक्ति देगा, तुझे संपूर्ण बनाएगा। लेकिन याद रखना मेरे बच्चे, इस प्रेम को अपनी भक्ति से ऊपर मत रखना, क्योंकि जब तू मेरी भक्ति में लीन रहेगा तभी तेरा हर रिश्ता सफल होगा। बच्ची वह दिन दूर नहीं जब तेरा प्रेम तुझे एक ऐसा संदेश देगा जो तेरे जीवन को बदल देगा। तुझे लगेगा कि जैसे सारा ब्रह्मांड तेरे पक्ष में है। मैं तेरे चारों ओर अपनी शक्ति का घेरा बना रही हूँ, कोई भी तुझे हानि नहीं पहुँचा सकता, तुम्हें एक दूसरे से अलग नहीं कर पाएगा। बच्चे ऐसा कवच मैं तैयार कर रही हूँ, तू चिंता ना कर। बच्चे अगर तूने अपनी माँ से मांगा है तो यह भी याद रखना कि माँ तुझे वही देगी जो तेरे लिए सही रहेगा। कुछ मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा या कहीं से मना भी हो रही है बच्ची,
तो यह सोचना कि माँ मेरे लिए कुछ सही देना चाहती है, कुछ अच्छा देना चाहती है। अगर अपनी माँ पर विश्वास रखता है बच्चे, तो याद रखना बच्चे की माँ भी तुझे वही देगी जो तेरे लिए सही रहेगा। तू निश्चिंत रह बच्चे, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। तेरा शत्रु अब परास्त हो चुका है और अब तेरे जीवन में केवल खुशियाँ आने वाली है। तेरा प्रेम, तेरा लक्ष्य, अब कुछ सब कुछ बच्चे मेरी कृपा से पूर्ण होगा। तू मेरा नाम का स्मरण कर और आगे बढ़। प्रेम, भक्ति और सफलता तेरे चरणों में होगी। और बच्चे, मैं जाते जाते यही कहूंगी कि अपने घर वालों का ध्यान रखना, अपने माता पिता का ध्यान रखना बच्चे, उनको कभी दुख मत देना। मैं सब देख रही हूँ बच्चे, अगर मैं विनाश करना जानती हूँ तो मैं देना भी जानती हूँ, और अगर मैं देना जानती हूँ तो सही राह पर लाना भी जानती हूँ। बच्चे याद रखना माँ की बात को जा। बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। इस ब्रह्मांड की शक्तियाँ सदैव तेरे साथ हैं। काली माँ का आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। बच्चे, सदैव तेरे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुझे पता नहीं होगा लेकिन आज मैं तुझसे बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण बात करने आई हूँ। यह बात तुझे सुननी ही होगी क्योंकि यह तेरे जीवन से जुड़ी है। तेरे लिए नवंबर का यह समय साधारण नहीं है बच्चे। यह महीना तेरी परीक्षा ले रहा है और हर पल तुझे सतर्क रहने की आवश्यकता है। मेरी बातें ध्यान से सुन, क्योंकि इसमें तुझे उन रहस्यों का पता चलेगा जिनसे तू अब तक अनजान है। बच्चे, मेरे बच्चे, जब नवंबर का महीना शुरू हुआ तो तूने इसे एक सामान्य तरीके से देखा, जैसे हर महीना सामान होता है। तेरी दिनचर्या सामान थी और तूने सोचा कि सब कुछ पहले की तरह ही रहेगा। लेकिन क्या तूने गौर किया कि इस महीने कुछ अजीब बातें हो रही है? बच्चे, तुझे याद होगा कि शुरुआत में कुछ छोटी छोटी समस्याएं आई। कभी किसी ने तुझे धोखा देने की कोशिश की, कभी तेरे आसपास की परिस्थितियां अचानक प्रतिकूल हो गई। तुझे लगा होगा कि यह महज संयोग है, लेकिन मैं तुझे बताना चाहती हूँ बच्चे कि यह सब संयोग नहीं था। बच्चे, मैं हमेशा तेरी रक्षा करती हूँ। तेरे जीवन में जो शांति है ना, वह मेरी कृपा का फल है। लेकिन इस महीने तेरे शत्रु सक्रिय हो गए हैं बच्चे। वे तुझे नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहे हैं। यह शत्रु केवल बाहरी नहीं है, इनमें से कुछ तेरे करीबी मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, और वह लोग भी शामिल हो सकते हैं जिन पर तू विश्वास करता है। तेरे शत्रु अच्छे से जानते हैं कि तू एक साधारण व्यक्ति नहीं है। वे यह भी जानते हैं कि तू मेरी शरण में है, इसलिए वे सोचते हैं और वे सीधे तुझ पर हमला करने का साहस नहीं करते, लेकिन वे षड्यंत्र रच रहे हैं। बच्चे, वे तुझे मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे बच्चे, क्या तूने महसूस किया है कि इस महीने तेरे साथ एक दुर्घटना होते होते बची है? याद कर बच्चे, तूने सोचा होगा कि यह तेरी सतर्कता का परिणाम है, लेकिन मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि यह मेरी कृपा थी। उस समय में तेरे साथ थी, मैंने तुझे उस खतरे से बचाया। लेकिन बच्चे, ये खतरा अभी टला नहीं है। यह समय तुझसे बार बार अपने कदम सोच समझकर रखने की मांग करता है। मेरे बच्चे, तेरे आसपास अदृश्य ताकतें सक्रिय हैं। यह ताकतें तेरे जीवन को प्रपृत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन तू घबराना मत बच्ची। मेरा आशीर्वाद तुझ पर है, लेकिन मैं तुझे कुछ बातें बताना चाहती हूँ और इसलिए यहाँ पर आई हूँ। इस महीने तुझे अपने मित्रों और परिवारों के सदस्यों से भी सतर्क रहना होगा। यह समय ऐसा है जब तेरे सपने ही मेरे बच्चे और तेरे अपने ही तुझे धोखा देते नजर आएंगे। हाँ मेरे बच्चे, तेरे अपने ही लोग तुझे धोखा देने की कोशिश कर सकते हैं। यह जानबूझ कर भी हो सकता है और अनजान में भी। मेरे बच्चे, तेरे मित्र जो तुझे सलाह देते हैं ना, वे हमेशा सही नहीं होते और सही नहीं हो सकते। कुछ लोग तुझे अपने फायदे के लिए गुमराह कर सकते हैं। इसी तरह तेरे परिवार के कुछ सदस्य हैं जो तुझसे प्रेम करते हैं, अनजाने में तुझे ऐसी परिस्थितियों में डाल सकते हैं जो तेरे लिए हानिकारक हो सकती हैं। बच्चे ध्यान से सुन, क्या तू जानता है कि तेरे शत्रु ने तेरे ला क्या योजना बनाई है? मैं तुझे बताती हूँ बच्चे कि तेरा एक शत्रु है जो तुझसे ईर्ष करता है, किसी अघोरी के संपर्क में है। यह अघोरी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है,
वह एक ऐसी साधना कर रहा है जो उसे शक्ति प्रदान कर सकती है, लेकिन ये साधना उसे मेरे भक्तों को नुकसान पहुंचाने की शक्ति नहीं दे सकती। बच्चे, फिर भी उसके प्रयास बच्चे तुझे मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान करने का हो सकता है। बच्चे, तू मेरी शरण में है। मैं तुझे कुछ बातें बता रही हूँ जिन्हें ध्यान में रखना है और तेरे लिए बहुत जरूरी है इनको जानना। मेरे बच्चे, ध्यान से सुन। तेरे शत्रु तुझे डराने की कोशिश करेंगे, वह तुझे कमजोर महसूस कराने का प्रयास करेंगे इस महीने, लेकिन तू डरना मत। तेरी आत्मविश्वास ही तुझे इन परिस्थितियों से बाहर निकालेगा। और एक और बात, इस महीने तुझे कोई भी बड़ा निर्णय नहीं लेना है। पहले 10 बार सोचना होगा बच्चे कि मैं यह काम करूं या नहीं करूं। हर कदम उठाने से पहले यह विचार कर कि उसका परिणाम क्या हो सकता है। तेरे आसपास जो लोग हैं ना, उनकी मंशा को समझने की कोशिश कर। यदि तुझे किसी पर संदेह होता है तो उससे दूरी बना ले। बच्ची, अब मैं तुझे कुछ ऐसी बात बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर तू और सतर्क हो जाएगा। तेरे शत्रु और अघोरी के बीच जो बातचीत हुई है वह केवल तुझ पर हमला करने तक सीमित नहीं है, वह तेरे परिवार और तेरे करीबी लोगों को भी निशाना बना सकते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, अघोरी ने तेरे शत्रु से कुछ ऐसा कहा है जो तेरे प्रश्न में है। उसने कहा है कि जिस व्यक्ति को तू नुकसान पहुंचाना चाहता है वह साधारण मनुष्य नहीं है, उसकी रक्षा माँ काली स्वयं करती है। यदि तूने उस पर हमला किया तो तुझे इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। शत्रु इस बात को नहीं समझ रहा है बच्चे कि उसका अहंकार उसे सोचने पर मजबूर कर रहा है कि वह तुझे हरा सकता है। वह बार बार यह सोच रहा है, वह किसी भी समझाने पर भी नहीं मान रहा है। बच्चे, यह महीना खत्म होने को है बच्चे, लेकिन नवंबर का यह अंत तुझे कुछ और प्रश्न पूछेगा। क्या तू अपने शत्रुओं की चालों को समझ पाया है? क्या तू अपने मित्रों और परिवारों के लोगों की वास्तविकता पहचान पाया है? यह समय तुझे अपनी आंतरिक शक्ति और विवेक का प्रयोग करने के लिए प्रेरित कर रहा है। बच्ची, मैं तुझे यह नहीं बता सकती कि अंत में क्या होगा, यह तेरे कर्म और तेरी सतर्कता पर निर्भर करता है। बच्ची, तू मेरा प्रिय है, मैं हमेशा तेरी रक्षा के लिए हूँ, लेकिन इस महीने तुझे अपने हर कदम पर सतर्क रहना होगा। तू चाहे जितने भी संकटों का सामना करे, याद रख बच्चे, मेरी कृपा तुझ पर बनी रहेगी। लेकिन बच्चे, मैं आज तुझे कुछ कहने आई हूँ और मेरी बात न से सुनना है तुझे। यह साधारण दिन नहीं है बच्चे, आज कुछ ऐसा घटित हो रहा है जो तेरे जीवन को बदल सकता है। लेकिन मैं यहाँ तेरी रक्षा करने और तुझे सतर्क करने आई हूँ, तो मैं तुझे वह सब बताऊंगी बच्चे जो तेरे लिए जरूरी है और जिससे तू सावधान हो सके। जिसने तेरे प्रति द्वेष पाल रखा है प्रयागराज गया है बच्चे। वो, हाँ बच्चे, वो प्रयागराज गया है। वहाँ उसने किसी से संपर्क किया है और यह साधारण व्यक्ति नहीं है, यह वही है जिसके बारे में मैंने तुझे पहले बताया था। वही अघोरी बच्चे जो मेरी भी साधना करता है। उसके और तेरे शत्रु के बीच बातें हुई हैं और वह बातें तेरे लिए खतरे का संकेत है। लेकिन ध्यान रख बच्चे, मैं हमेशा तेरी रक्षा के लिए हूँ, इसलिए तुझे मैं सारी बातें बताती हूँ जो तेरे जीवन में घटित होने वाली हैं और जो घटकर हो चुकी हैं। बच्चे, इसलिए ध्यान से सुन और मेरी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर ले। अगर अभी तक नहीं किया है तो मेरे बच्चे, तुझे कोई भी समस्या हो तो तू कमेंट में मुझे बता सकता है। मैं तेरी समस्या का समाधान करूंगी और यहीं से मंत्रों के द्वारा तेरे शत्रुओं का नाश कर दूंगी। बच्चे, तेरे जीवन में खुशियां भर दूंगी। अब बच्चे ध्यान से सुन, तेरा शत्रु जो तुझसे ईर्ष्या करता है अपने हृदय में द्वेष और क्रोध लेकर प्रयागराज पहुंचा, क्योंकि बच्चे मैं जानता था कि साधारण उपायों से मैं तुझे नहीं हरा सकता। इसलिए वह अघोरी के बारे में सुनकर और पता कर चला गया। वहाँ पर ऐसा कोई मार्ग मिल सकता है उसके पास? पूछा उसने, ऐसा जिससे वे तुझे और तेरे परिवार को हानि पहुँचा सके। अघोरी के स्थान पर पहुंचकर बच्चे उसने अपनी बात कही, मुझे एक ऐसे उपाय के बारे में बताओ और जरूरत है मुझे कि जिससे मैं अपने दुश्मन को पूरी तरह खत्म कर सकूं। वह मेरी आंखों में कांटे की तरह खटकता है। उसकी खुशी, उसका परिवार सब मुझे बर्बाद
करना है ऐसी ऐसी बातें। बच्चे उस अघोरी से उसने तेरे शत्रु ने कहीं। अघोरी मुस्कुरा कर बोला, बच्चे जिसे तू अपना दुश्मन मानता है वह साधारण मनुष्य नहीं है। उसकी रक्षा स्वयं माँ काली करती है। उसे हानि पहुँचाना आसान नहीं है, लेकिन यदि तुझे इतना ही हट है और तुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है तो मैं तुझे एक उपाय बता सकता हूं, पर ये उपाय सरल नहीं है। इसमें तुझे अपने प्राणों तक को जोखिम उठाना होगा। और शत्रु ने बिना सोचे समझे बच्चे हाँ भी भर दी और मैं किसी हद तक जाने को तैयार हूँ। ऐसा बोला उसने, बस मुझे उसका नाश करना है, ऐसा तेरे शत्रु ने बच्चे उस अघोरी से बोला। अघोरी ने उसे एक विशेष साधना का मार्ग बताया। बच्ची, उसने कहा, तुझे शमशान में 21 रातों तक साधना करनी होगी। इस साधना में तुझे अपनी आत्मा और शरीर को पूरी तरह से साधना में समर्पित करना होगा। लेकिन ध्यान रहे, यदि तेरा मन विचलित हुआ तो यह साधना तुझे ही नष्ट कर देगी, और यदि तुझे सफलता मिल गई तो तेरा दुश्मन बर्बाद हो जाएगा। यह सुनकर शत्रु के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान आ गई थी। बच्ची, वह तैयार था बच्ची, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह किस दिशा में जा रहा है। उधर तू अपनी साधारण दिनचर्या में व्यस्त था बच्चे। हाँ बच्चे, मैं ये उस दिन की बात बता रही हूँ जब तुझे बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि तेरी पीठ पीछे कितना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। लेकिन माँ काली तेरी हर एक गतिविधि पर नजर रखती है। बच्ची, मैं जानती थी कि तेरा शत्रु तेरे खिलाफ क्या योजना बना रहा है। माँ ने तुझसे संपर्क किया और तुझे सतर्क किया है बच्चे, इसलिए उनको धन्यवाद देना मत भूलना बच्चे। इसलिए माता ने तुझे बच्चे सावधान किया है। इन बातों को सुनकर अब आगे सुन। शमशान में शत्रु ने साधना शुरू कर दी। पहली रात में साधना में लीन रहा, दूसरी रात भी उसने नियमित पूर्वक साधना की भी, लेकिन तीसरी रात से उसकी साधना में विचलन शुरू हो गया। उसे डराने दृश्य दिखाई देने लगे, कभी काली छाया, कभी रहस्यमय आवाजें, तो उसे परेशान करने लगी। बच्ची, सातवीं रात को माँ काली ने एक स्वप्न के माध्यम से उसे चेतावनी दी। माँ प्रकट होकर बोली, बच्चे कि तू इस व्यक्ति का आहित करनाता है, वह मेरा भक्त है, उसके ऊपर मेरी कृपा है। यदि तूने अपनी साधना जारी रखी तो तुझे इसका खाम आज भुगतना पड़ेगा, तेरा विनाश निश्चित है। लेकिन शत्रु ने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया बच्चे। उसका अंका उसे अंधा कर चुका था। उसने सोचा था कि यह स्वप्न महज एक भ्रम है मेरे बच्चे। इसी बीच अघोरी ने भी साधना के दौरान शत्रु की मन स्थिति को भाप लिया। वह गया कि यह व्यक्ति अपने अहंकार के कारण अपने विनाश की ओर बढ़ रहा है। 18वीं रात को अघोरी ने शत्रु से कहा, बच्चे कि तू अपनी साधना जारी रख सकता है, लेकिन मैं तुझे बता दूं कि जिस दिशा में तू जा रहा है वहां से वापस लौटना संभव नहीं होगा। शत्रु ने हंसते हुए कहा, बच्चे मुझे सफलता चाहिए, मैं किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटूंगा। यह सुनकर अघोरी चुप हो गया बच्चे, लेकिन वह जानता था कि माँ काली की शक्ति के सामने उसकी साधना विफल हो जाएगी। 21वीं रात बचे, जब वह आखिरी रात थी। शत्रु ने अपनी साधना पूरी करने का प्रयास किया जिससे तुझे वह बर्बाद कर सके, लेकिन जैसे ही उसने अंतिम मंत्र का उच्चारण किया, माँ काली प्रकट हो गई। बच्ची, माँ काली स्वयं प्रकट हो गई, एक काली छाया लेकर आकाशवाणी की तरह। बच्चे, उनका रूप भयंकर था, उनके हाथ में खड़ग था और उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला फूट रही थी। बच्चे, माँ काली ने गरजते हुए कहा, अहंकारी, तूने मेरी चेतावनी को नजरअंदाज किया है। तुझे अपने द्वेष के कारण अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने की सजा मिलेगी। मैं तुझे नष्ट करूंगी, लेकिन तुझे अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। इसके बाद माँ काली ने उसे एक ऐसे चक्र में डाल दिया बच्चे, जहां वह हर बार अपने किए गए पापों को भोगे। मेरे बच्चे, अब तू कुछ ही दिनों के अंदर खुद देखेगा कि जो वो काम तेरे प्रति करना चाहता था, जो संकट तेरे परिवार के ऊपर डालना चाहता था, अब खुद उसको भुगतेगा। बच्चे, तेरे सामने सारी सच्चाई होगी। मेरे बच्चे, मेरी भक्ति जो तू करता है ना, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तेरी भक्ति ही तेरा सबसे बड़ा कवच है। जो व्यक्ति सच्चे दिल से मेरी भक्ति करता है, मैं उसे कभी नाश नहीं होने देती और मैं सदैव उसकी रक्षा करती हूँ।
मैं देखती हूँ बच्चे कि जब तू रात को सोने से पहले मेरा नाम लेता है तो तेरा दिल कितना सच्चा होता है। यह सच्ची भक्ति ही तुझे हर संकट से बचाएगी बच्ची। तुझे पता भी नहीं है कि तेरी इस साधारण भक्ति ने तेरे जीवन में कितने बड़े संकटों को टाल दिया है। हर बार जब तू मुझे याद करता है तो मैं तेरे पास खड़ी हो जाती हूँ। तेरे आसपास जो भी नकारात्मक शक्तियाँ होती है वे मेरे तेज के कारण भाग जाती है। बच्ची, मैं जानती हूँ कि इन दिनों तुझे कई चीजें परेशान कर रही हैं। तुझे लगता है कि जीवन में कोई राह नहीं दिख रही है। तेरे मन में सवाल उठते हैं कि क्यों हर बार तेरी तरफ से ये परेशानियां होती हैं। तू परीक्षा में घिरा हुआ है बच्चे, पर याद रख यह सब तेरे धैर्य और विश्वास की परीक्षा है। तेरे जीवन में बच्चे तेरे शत्रु तुझे परेशान करने की जो कोशिश कर रहे हैं, कभी तुझे मानसिक दबाव में डालते हैं तो कभी तेरे जीवन में बाधाएं खड़ी करते हैं। पर क्या तूने देखा है कि हर बार तू इनसे बच जाता है? यह मेरी कृपा है बच्चे। जब तक तू मुझ पर विश्वास रखेगा कोई तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बच्चा, तेरे पूर्वजों ने भी मेरा पूजा की थी और तू भी वही कर रहा है। दुनिया में कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका अंत ना हो। तेरे जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं वे अस्थायी है। यह समय बीत जाएगा, लेकिन इसके लिए तुझे धैर्य रखना होगा। जब भी तुझे लगे कि तेरा दिल घबरा रहा है, तुझे मुझे याद करना है। बस एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर और मुझे पुकार। मैं तुरंत तेरे पास आऊंगी। तू मेरी संतान है और मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ सकती। तेरे शत्रु चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वे तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जो व्यक्ति माँ काली के भक्तों के खिलाफ षड्यंत्र रचता है उसका अंत निश्चित है। तेरे शत्रु यह नहीं समझते कि तू साधारण मनुष्य नहीं है। तेरी आत्मा तेरे नाम से जुड़ी है। मैं देख रही हूँ कि तुझे परेशान करने के लिए कितनी योजनाएं बना रहे हैं, लेकिन उनकी हर योजना असफल हो रही है बच्चे, और आगे भी असफल ही होगी। लेकिन बच्चे, नवंबर का महीना मैं तुझसे कहती हूँ कोई बड़ा प्लान मत करना, यह नुकसान पहुँचा सकता है तुझे। मैं तुझे सावधान करने आई हूँ। डर को अपने मन की जगह मत दे बच्चे। डर वह जाल है जिसमें तेरे शत्रु तुझे फंसाना चाहते हैं, पर तू डर को अपने ऊपर हावी मत होने देना। मेरे बच्चे, तेरी हर समस्या का समाधान मेरे पास है। बस मुझे याद करता रह और धैर्य रख। तेरी भक्ति ही तेरा सबसे बड़ा सहारा है। यह तुझे हर संकट से बचाएगा और सच्चाई और भक्ति के मार्ग तुझे हर बुराई से दूर दूर रखेंगे। बच्चे, मेरे बच्चे, मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि तेरा भविष्य उज्जवल है। जो चीजें आज तुझे परेशान कर रही है वे तुझे मजबूत बनाएंगी, और एक दिन तू खुद देखेगा कि हाँ माँ आप सही कह रही थी। ये समय केवल तुझे सिखाने के लिए है कि तू कितनी शक्ति रखता है। तुझे बस एक कदम रखना है, मेरी भक्ति में लीन रहना है और अपनी राह पर चलती रहना है। हर वादा अपने आप हटती जाएगी बच्ची। मेरा नाम लेते रहे और हर बाधा कैसे हटती है तू खुद देखेगा। तू मेरी संतान है बच्चे, मैं तुझे कभी हारने नहीं दूंगी। तू चाहे कितनी भी कठिन समय का सामना करे, याद रख लेकिन अपने कर्मों को नहीं छोड़ना है। मेरी कृपा तुझ पर सदा बनी रहेगी। मैं तुझे उन सभी चीजों से बचाऊंगी। और विस रख कि मेरी माँ तेरे साथ है, मेरी माँ मेरे साथ है। तेरे हर दुख का अंत होगा। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारे प्रश्नों और स्थिति को समझते हुए मैं तुम्हें केवल सूचनाएं दे रही हूँ ताकि तुम सतर्क हो सको और इस समय की स्थिति का सही तरीके से सामना कर सको। मैं तुम्हारे साथ हूँ बच्चे, लेकिन मैं तुम्हें इस समय जो घटित हो रहा है ना उसे समझने और सही निर्णय लेने के लिए सिर्फ सचेत कर रही हूँ। यह समय तुमसे गहरे ध्यान और विवेक की मांग करता है बच्चे। मेरे बच्चे, इस समय जो तेरा अभी चल रहा है ये इसमें तुझे बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि मैं बच्चे तुझे बता रही हूँ तेरे शत्रु के बारे में। जो तेरा शत्रु है वह बहुत ही गहरी चाल करके बैठा है मेरे बच्चे। वह तांत्रिक से मिला है और यह तांत्रिक इसे कहीं और नहीं मरकशाला के पास मिला है बच्चे। उस तांत्रिक से तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के खिलाफ कुछ करने की बातें हो रही हैं और तुम्हारे शत्रु ने उसके पास जाकर तुम्हारा नाम लिया है। यह कुछ ऐसा है जिसे अभी गंभीरता से तुम्हें लेना चाहिए। यह
समय है जब तुम्हें अपनी आस्था को मजबूत करो और स्थिति को सही तरीके से करना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हारा शत्रु जिसने तांत्रिक के पास जाकर तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र चाहे, उसने तुम्हारे बारे में गहरी सोच बनाई है। वह तुम्हारे प्रति बहुत ही नकारात्मक विचार रखता है। उसने तांत्रिक से कहा है कि वह तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का नाश करेगा। तांत्रिक से उसने यह भी कहा है कि वह पूरी तरह से तुम्हारा विनाश करेगा ताकि तुम्हारा अस्तित्व ना रहे। उसने तांत्रिक से कहा है बच्चे कि वह तुम्हें खत्म कर दे, तुम्हारे जीवन को नष्ट कर दे। इस तांत्रिक ने भी उसे भरोसा दिलाया है कि वह ऐसा कर सकता है, लेकिन उसने एक शर्त रखी है बच्चे, उसे तुम्हारा फोटो चाहिए जिससे वह अपनी विद्या का सही उपयोग कर सके। यही नहीं बच्चे, उसने यह भी कहा है कि मुझे कबूतर की बलि भी चाहिए। एक कबूतर लाकर दो, मैं तुम्हारे फोटो को सही से प्राप्त करेगा बच्चे, और उस पर तंत्र विद्या से अपने मंत्रों से जाप बढ़ाएगा। बच्चे, तुम और तुम्हारा परिवार कभी भी ठीक नहीं रह पाएगा। ऐसी योजनाएं उसकी चल रही है बच्चे। में तुम्हारा नाम लेकर तुम्हारी बुराई करना चाहता है ताकि तुम और तुम्हारा परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। लेकिन तुम जान लो बच्चे, मेरी कृपा से कोई भी तांत्रिक विद्या या काली ताकत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जो वह कर रहा है ना, वह केवल समय की बर्बादी है। उसकी हरकतें सिर्फ और सिर्फ उसकी मानसिक कमजोरी को दर्शाती हैं। तांत्रिक की शक्ति केवल तब तक ही रहती है बच्चे जब तक वे किसी का सही मार्गदर्शन करने में सक्षम हो। जब वह किसी को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है तो उसकी शक्ति उसे ही हानि पहुंचाती है बच्चे। वह तांत्रिक जो तुम्हारे शत्रु के लिए काम कर रहा है ना, उसने तुम्हारे बारे में बच्चे पता है क्या कहा है? उसने कहा है कि तुम्हारा काम पूरा कर दूंगा। तांत्रिक उसे दिलासा दे रहा है कि तुम्हारे और तुम्हारे परिवार का विनाश कर देगा। वह शक्ति का प्रयोग से तुम्हारा जीवन नष्ट करने की सोच रहा है। वह कह रहा है कि वह तुम्हारे फोटो को लेकर अपनी विद्या से तुम्हें पूरी तरह समाप्त कर देगा। यही कारण है कि तुम्हारा वह फोटो मांग रहा है ताकि वह अपनी विद्या का प्रयोग करे और तुम्हारे खिलाफ अच्छे से षड्यंत्र कर पाए। बच्चे, तुम्हें पता है बच्चे क्यों तुम्हारे उस शत्रु ने और उस तांत्रिक ने दोनों ने षड्यंत्र रचा है? और तांत्रिक ने क्यों ऐसा बोला है कि मुझे कबूतर की बलि चाहिए? मैं तुझे बताती हूँ बच्ची, तुम्हारे शत्रु ने तांत्रिक से मिलकर एक कबूतर की बलि देने का वचन जो लिया है ना, यह सुनकर पहले तो मैं तुमसे कह दूं कि तुम्हें सतर्क रहना चाहिए। इस समय यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चे, और तुम्हें अपने जीवन में और आंतरिक बल को समझने की आवश्यकता है। मैं काली माँ बच्ची तुम्हारे साथ हूँ और तुमसे केवल यह कहना चाहती हूँ कि तुम इस वक्त में केवल अपनी आस्था पर ध्यान केंद्रित करो। जो कुछ हो रहा है ना बच्चे, यह ज्ञान और शक्ति से मेरी से परे नहीं है बच्चे। लेकिन बच्चे, इस समय थोड़ा सा तुझे सतर्क रहना है, थोड़ा सा संभल कर चलना है। तूने कई बार देखा होगा और सोचा होगा कि मैं बार बार क्यों मुसीबतों में पड़ रहा हूँ। तू जब भी कोई अच्छा काम करने जाता है बीच में ही अटक जाता है, या तू किसी रास्ते पर चल रहा होता है या जीने उतर रहा होता है तो अचानक तुझे चोट सी लग जाती है, लेकिन तू बार बार बच जाता है। बच्चे, वह मेरी शक्ति है जो तुझे बचाती है। लेकिन मेरे बच्चे, तांत्रिक द्वारा कबूतर की बलि मांगने का अर्थ है कि वह अपने काले और नकारात्मक मंत्र के माध्यम से तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के खिलाफ काम करने की कोशिश कर रहा है। कबूतर जो एक शांतिपूर्ण और निर्दोष पक्षी होता है, वो बलि चढ़ाने का अर्थ है कि वह अपने तंत्र मंत्र के प्रभाव को बढ़ाने के लिए एक निर्दोष प्राणी की बलि लेने की कोशिश कर रहा है। यह न केवल उसकी अज्ञानता को दर्शाता है बच्चे, बल्कि यह भी संकेत है कि वह अपनी नकारात्मक शक्ति को बढ़ाने के लिए अंधकार का रास्ता अपनाने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारे शत्रु ने तांत्रिक से मिलकर बच्चे कहा है कि वह कबूतर की बलि देने के बाद तुम्हारे जीवन को नष्ट कर सकेगा, तुम्हारे परिवार को खत्म कर सकेगा। यह बात तांत्रिक ने स्वीकार की और उसने वचन दिया कि वह इस बलि के बाद तुम्हारे खिलाफ काम करेगा। तांत्रिक का कहना था कि जब तक मैं यह बलि
नहीं चढ़ाऊं तब तक मेरी तंत्र विद्या पूरी तरह से प्रभावी नहीं होगी। उसकी योजना यह थी बच्चे कि वह एक निर्दोष पक्षी की बलि चढ़ाकर तंत्र मंत्र की शक्ति को प्रबल करेगा और उसके बाद तुम्हारे खिलाफ एक खतरनाक कार्यवाही करेगा। लेकिन यह जो तंत्र मंत्र की काली विद्या है, यह केवल तब तक ही प्रभावी होती है बच्चे जब तक वह किसी निर्दोष प्राणी को नुकसान नहीं पहुंचाता। कबूतर की बलि जो एक पवित्र प्राणी है, यह दिखाता है कि तांत्रिक और तुम्हारा शत्रु केवल अंधकार की शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन तुम जान लो, इस तरह की शक्तियाँ कभी स्थायी नहीं होती। जो लोग ऐसी नकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, वे अंततः अपने ही कर्मों में उलझ जाते हैं। तुम्हारे शत्रु का यह काम केवल उसके अज्ञान और पागलपन का प्रतीक है। उसने तांत्रिक से ये कहा है कि कबूतर की बलि चढ़ाने के बाद मैं तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से नष्ट कर देगा, तुम्हारी सफलता को खत्म कर देगा, तुम्हारे परिवार के जीवन को संकट में डाल देगा। तांत्रिक ने यह भी कहा है कि यह बलि चढ़ाने से उसकी तंत्र मंत्र की शक्ति पूरी तरह से सक्रिय हो जाएगी और वह तुम्हारे खिलाफ जो भी काम करेगा वह सफल होगा। तुम्हारे शत्रु ने यह उम्मीद जताई थी बच्चे कि इससे उसे तुम्हारे जीवन में नियंत्रण मिल जाएगा, तुम और तुम्हारा परिवार कष्ट होंगे और अंततः वह तुम्हें नष्ट कर सकेगा। देखो मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु और तांत्रिक की आपस में हुई बातचीत से यह स्पष्ट होता है कि उनका लक्ष्य सिर्फ तुम्हारे जीवन को संकटपूर्ण बनाना है ताकि तुम मानसिक रूप से कमजोर हो जाओ। वह ये चाहते हैं कि तुम डर और घबराहट से घिर जाओ ताकि तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ा जा सके और तुम अपने मार्ग से भटक जाओ। लेकिन ये तो तुम्हारे लिए एक परीक्षा है और तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि इस समय में तुम्हारी आस्था सबसे बड़ी शक्ति है बच्चे, और तेरे जीवन में फिर से खुशियां आएंगी। अब जा बच्चे, तेरी कुलदेवी माँ का आशीर्वाद, तेरी काली माँ का आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है बच्चे, सदैव तेरे साथ है बच्चे। तुम्हारे शत्रु का यह विश्वास है कि वह तांत्रिक की मदद से तुम्हारी खुशी और समृद्धि को छीन सकता है, लेकिन वे नहीं जानता कि उसकी हर चाल उल्टी पड़ेगी। जब कोई काले तंत्र की विद्या का प्रयोग करता है तो वह अपनी ही बुराइयों को बढ़ाता है और अंततः उसकी वही तंत्र उसे ही नुकसान पहुंचाता है। जब तांत्रिक ने कबूतर की बलि की बात की तो तुम्हारे शत्रु ने ये भी कहा कि वह तंत्र मंत्र से तुम्हारे परिवार का सफाया करेगा। मेरे बच्चे, इस पैसे के लालच ने उस तांत्रिक की आंखों को अंधकार में डाल दिया है। वह भूल गया है कि किसी भी जीव को ऐसे कष्ट देना, ऐसे नुकसान पहुंचाना कितना बड़ा पाप है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक बात बताती हूँ, इसके बाद जो हुआ मैं तुझे बताती हूँ। जब तेरा शत्रु उस तांत्रिक के पास तेरा फोटो लेकर गया, पता है बच्चे तो क्या हुआ, मैं तुझे विस्तार से बताती हूँ। तेरे लिए खुशी की बात है बच्चे, और यह तेरी भक्ति का सवाल है बच्चे, और तेरी माँ की दुआ है बच्चे, आशीर्वाद है उनका। मेरे बच्चे ध्यान से सुन मेरे बच्चे, जब तुम्हारे शत्रु ने तांत्रिक के पास जाकर तुम्हारा फोटो दिया और उसे बताया कि तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का विनाश करना है, तो उसने जो अनुभव किया वह एक सत्य है बच्चे, जिसे समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तुम्हारे शत्रु ने तुम्हारी आस्था और शक्ति के बारे में जो महसूस किया वह केवल तुम्हारी भक्ति और मेरे प्रति विश्वास की महानता को दर्शाता है। यह घटना तुम्हारे लिए खुशखबरी का संकेत है, क्योंकि ये साबित करती है कि कोई भी तंत्र मंत्र या शत्रु तुम्हारी आस्था को तोड़ने में सफल नहीं हो सकता। जब तांत्रिक ने तुम्हारे फोटो लिया और उसे दिखाया, जो उसके अंदर गहरी आंतरिक प्रतिक्रिया हुई। जैसे ही उसने तुम्हारा फोटो देखा, वह अचानक कुछ महसूस करने लगा। उसके शरीर में एक अजीब सी कंपन और झुनझुनी सी महसूस होने लगी। यह वह स्थिति थी बच्चे जब उसने महसूस किया कि वह किसी ऐसी शक्ति की नहीं बल्कि बहुत ही महान शक्ति के सामने खड़ा है, जो उसे पूरी तरह से नियंत्रित कर रही है।